सब्सक्राइब कीजिए एसपी एजुकेशन चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सबसे पहले हमारे वीडियोस को देखने के लिए। स्वागत है आपका एसपी एजुकेशन में। मैं भीके सानी। आज का जो क्लास का टॉपिक रहेगा रेशियो रहेगा। हम लोग रेशियो में 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, आज हम लोग तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए और हेडिंग लगा लीजिए रेशियो। तो हम लोग एक पिछला क्लास में जो पढ़े थे, ठीक है ना, जो टाइप पढ़े थे उसमें हमने एक क्वेश्चन बताया था कि कहा कि एक ऑफिस में सभी पुरुष और सभी महिला का वेतन का जो रेशियो है वो दिया रहेगा। जैसे कहा कि टोटल मेल टोटल टोटल सैलरी ऑफ मेल इज टू टोटल सैलरी ऑफ फीमेल का रेशियो दिया रहेगा, ठीक है ना। 2:3 के रेशियो में दिया है। आप समझ पा रहे हैं ना। टोटल सैलरी ऑफ मेल एंड टोटल सैलरी ऑफ फीमेल, सभी पुरुष का वेतन और सभी महिला का वेतन का रेशियो जो है 2:3 के रेशियो में दिया हुआ है, ठीक है ना। आप समझ पा रहे हैं। और कहा कि एक आदमी का मिलने वाला सैलरी, ठीक है ना, सैलरी ऑफ ईच मेल एंड सैलरी ऑफ ईच फीमेल, ठीक है ना। ईच फीमेल का रेशियो दिया हुआ है 4:5 ऐसे दिया है, ठीक है ना। और हमसे पूछेगा कि ये बताइए कि पुरुषों की संख्या और महिला संख्या का अनुपात, रेशियो पूछेगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या किए थे पिछला क्लास में, हम पढ़े थे कि टोटल सैलरी में हम लोग क्या किए थे, एक आदमी का ईच पर्सन सैलरी ऑफ ईच पर्सन, ठीक है ना, सैलरी ऑफ ईच पर्सन से क्या किए थे, भाग दिए थे। तो क्या हो गया था, रेशियो निकल गया था। किसका रेशियो, नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो, नंबर ऑफ पर्सन। आप समझ पा रहे हैं ना, नंबर ऑफ पर्सन निकल जाता है। टोटल सैलरी में एक आदमी का मिलने वाला सैलरी से भाग देते हैं तो क्या निकलता है, नंबर ऑफ पर्सन निकल जाता है, पुरुषों महिला की संख्या निकल जाता है। तो ये हम लोग पिछला क्लास में पढ़े थे। अगर हमें निकालना है कि सैलरी ऑफ ईच पर्सन, तो इसको हम इधर ले आएंगे, इसको फिर डिवाइड कर देंगे। ये चीज आप पहले से भी जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चले तो क्या करेंगे हम लोग कि टोटल सैलरी में नंबर ऑफ सैलरी से क्या करेंगे, वेतन जो एक आदमी का वेतन मिल रहा है उससे हम लोग भाग देते हैं। तो भाग देते हैं तो क्या मिलता है, नंबर ऑफ मेल इज टू फीमेल का रेशियो निकल जाएगा। इसमें भाग दीजिए इसको 2/4, ठीक है ना, और 3/5 में भाग दीजिए। काट देंगे तो 2 निकल जाएगा यहाँ से। इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 और 6, ये आपका निकल गया रेशियो, मेल और फीमेल का रेशियो। तो यहां तक हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। और इसमें कहेगा कि यदि, बताइए कि यदि ऑफिस में कुल कर्मचारी का जो दिया रहेगा, कुल कर्मचारी 200, कुल कर्मचारी दिया रहेगा 220 है। कितना है, 220। टोटल कर्मचारी 220 है। तो आपसे पूछेगा कि बताइए कि पुरुष कितना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये रेशियो किसका निकला, ये रेशियो तो टोटल का निकला, ठीक है ना। ये मेल है ये फीमेल है, तो मेल और फीमेल का रेशियो निकल गया, ठीक है, नंबर ऑफ मेल और नंबर ऑफ फीमेल का। हमसे क्या पूछा कि पुरुष की संख्या बताइए। तो 11 बराबर कितना दिया हुआ है, 220 दिया हुआ है। तो हमें निकालना है 5 बराबर कितना होगा। तो 5 बराबर होगा 220/11 और गुने कितना हो जाएगा 5, 11 दूनी 22, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना बेटे में कट जाएगा, ये 20 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। तो 20 पंचे कितना हो जाएगा 100। तो 100 कितना, 100 क्या निकल गया, मेल निकल गया, ये 100 मेल निकल गया। अब हमसे पूछेगा फीमेल कितना है। तो 11 बराबर कितना लिखेंगे, 220 लिखेंगे और 6 बराबर इसके बाद लिखेंगे 220/11 इंटू 6, काट देंगे कितना हो जाएगा 20 बार में, तो 120 निकल गया। तो इस तरह से हम लोग पीछे क्लास में पढ़े थे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसी टाइप पर एक क्वेश्चन ले रहे हैं। चलिए देखते हैं, जो हम अभी टाइप बताए थे उसमें एक क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि एक कार्यालय में सभी पुरुष और सभी महिला कर्मचारी का कुल वेतन का अनुपात 3:4 दिया हुआ है, ठीक है ना। क्या दिया हुआ है, 3:4 दिया हुआ है। तो सैलरी ऑफ टोटल मेल इज टू सैलरी ऑफ टोटल फीमेल, ठीक है ना, उसका रेशियो दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 3:4 दिया हुआ है।
आप समझ पा रहे हैं, दिख रहा है ना, 3:4 दिया हुआ है, 3:4 दिया हुआ है। उसके बाद क्या क्या कहा कि प्रत्येक पुरुष तथा प्रत्येक महिला कर्मचारी के वेतन का अनुपात इतना दिया हुआ, 5 और 6 का रेशियो दिया हुआ। आप समझ पा रहे हैं ना। तो एक आदमी का जो मिलने वाला सैलरी है ना, वो दिया हुआ है, सैलरी ऑफ ईच मेल, सैलरी ऑफ ईच मेल एंड सैलरी ऑफ ईच फीमेल का रेशियो दिया हुआ है कितना, 5:6 दिया हुआ था, 5:6 लिख दिए। क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा कि कार्यालय में पुरुष तथा महिला कर्मचारी की संख्या का अनुपात क्या होगा। संख्या का अनुपात पूछा, तो टोटल सैलरी में हम लोग क्या करेंगे, एक आदमी की सैलरी में क्या करेंगे, भाग दे देंगे। टोटल सैलरी है ना दिया हुआ, ये टोटल सैलरी दिया हुआ है। तो टोटल सैलरी में एक आदमी को मिलने वाला सैलरी से क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो नंबर ऑफ पर्सन निकल जाता है। ठीक है ना, भाग दे दीजिए। तो भाग देंगे तो क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ मेल और फीमेल का रेशियो निकल जाएगा। इसमें भाग देंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ मेल और फीमेल का 3/5, रेशियो कितना हो जाएगा, 4/6 हो जाएगा। क्लियर है ना। इसको काट भी सकते हैं या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। काट देते हैं, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, है ना, और इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो ये आपका रेशियो निकल गया फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है ना, मेल और फीमेल का जो है संख्या का रेशियो निकल गया 10, 9:10 निकल गया। यहां तक समझने में कोई दिक्कत। चलिए दूसरा क्वेश्चन कहा कि यदि कार्यालय में कुल कर्मचारी की संख्या 760 है। ठीक है ना, कार्यालय में कितना है, 760 है। ऑफिस में कुल कर्मचारी कितना है, 760 है। तो हमसे क्या पूछा कि महिला और तथा पुरुष कर्मचारी की संख्या बताए, दोनों को पूछ रहा है। तो ऐसे भी बना सकते हैं, ये टोटल दिया हुआ है ना, ये रेशियो जो दिया हुआ है किसका दिया हुआ है, टोटल मेल और फीमेल का दिया हुआ है। तो टोटल मेल फीमेल रेशियो में कितना है, 19 है। जो सवाल में दिया हुआ है 760 के बराबर है, तो 19 बराबर क्या लिखेंगे, 760 लिखेंगे। तो हमसे पूछा कि महिला की बताइए, तो महिला कितना है, 9 है, या फिर 1 निकाल लीजिए, 1 बराबर कितना होगा, 760/19, 1976 कितना, 40 निकल गया। तो 40 निकल गया तो आप यहां पुट कर सकते हैं, 9 चौक 36, 360, और इसमें पुट करेंगे 4, ये हो गया 400। तो यहां से निकल गया कि मेल कितना हो गया, 360 हो गया, और फीमेल कितना हो गया, 400 हो गया। तो यहां तक समझने में कोई दिक्कत, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आप बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चल रहे हैं। तो चलिए हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। एक क्वेश्चन आप जो को दिख रहा है बोर्ड पर, कहा कि एक कार्यालय में 20 पुरुष है। कितना पुरुष है, 20 पुरुष है और 20 महिला है। सभी पुरुष और सभी महिला कर्मचारी को मिलने वाले कुल वेतन का जो अनुपात है 8:9 है। क्वेश्चन समझ में आई। एक ऑफिस में 20 पुरुष है और 30 महिला है। ठीक है ना, सभी पुरुष और सभी महिला कर्मचारी को मिलने वाले कुल वेतन का जो अनुपात है 8:9 दिया हुआ है। यहां तक समझने में कोई दिक्कत। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा कि प्रत्येक पुरुष तथा प्रत्येक महिला कर्मचारी को मिलने वाले वेतन का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि कार्यालय में प्रत्येक पुरुष को 60,000 रुपया मिल रहा है तो महिला का वेतन क्या होगा। यहां तक समझने में कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग चलते हैं। हम आपको क्या बताए थे कि टोटल पुरुष में टोटल जो जितना सैलरी है ना, उस सैलरी में एक आदमी को मिलने वाली सैलरी से हम लोग भाग देते थे तो क्या निकलता था, नंबर ऑफ पर्सन निकल जाता था। इतना तक समझने में कोई दिक्कत। अब देखिए, अब तो दिया हुआ है कि टोटल इसमें पुरुष है और कुल सैलरी मिल रहा है इतना। यहां तक समझने में कोई दिक्कत। लिख लेते हैं हम लोग पहले, कितना पुरुष है, मेल टोटल मेल कितना है, टोटल मेल इज टू टोटल फीमेल। टोटल मेल और टोटल फीमेल कितना है, 20:30 दिया हुआ है। ठीक है ना, टोटल मेल और टोटल कितना है, फीमेल इतना दिया हुआ है। अब ये टोटल मेल और टोटल फीमेल का जो रेशियो है ये दिया हुआ कुल वेतन का। तो हम लोग लिखेंगे टोटल सैलरी ऑफ टोटल मेल एंड सैलरी ऑफ टोटल फीमेल का जो रेशियो दिया हुआ है 8:9 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये टोटल है तो टोटल में क्या करेंगे, ये इससे हम भाग दे देंगे। तो भाग देंगे तो क्या निकल जाएगा, एक आदमी को मिलने वाला सैलरी निकल जाएगा। आप समझेगे या नहीं समझे। जैसे यहाँ टोटल सैलरी, एक मिनट हम आपको बता रहे हैं, जैसे इच सैलरी ऑफ इच पर्सन, ठीक है ना,
सैलरी ऑफ ईच पर्सन। एक आदमी को सैलरी मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल सैलरी में हम लोग क्या करते हैं कि नंबर ऑफ पर्सन से भाग देते हैं ना। तो हम लोग नंबर ऑफ पर्सन से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो एक आदमी को सैलरी कैसे निकालेंगे हम लोग, टोटल सैलरी में टोटल पुरुष से और महिला से भाग देंगे तो एक आदमी का सैलरी निकल जाएगा। तो हम लोग यहां पर भाग देते हैं, तो इच सैलरी ऑफ इच मेल एंड सैलरी ऑफ इच फीमेल का रेशियो निकल जाएगा, ठीक है ना। हम इसमें भाग देंगे, ये 0 से आप 0 काट भी सकते हैं। 8 बट्टा कितना देंगे 2 और 9 बट्टा 3, ये हमने भाग दे दिया, काट दीजिए इसको, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो यहां से रेशियो निकल गया 4 और 3 का। ये क्या निकल गया 4 3 का, एक आदमी को मिलने वाला सैलरी का रेशियो निकल गया। यहां तक समझ में आया। तो प्रथम क्वेश्चन क्या था कि प्रत्येक पुरुष तथा प्रत्येक महिला कर्मचारी के मिलने वाले वेतन का अनुपात क्या होगा, तो यही होगा 4:3 होगा। यहां तक समझने में कोई दिक्कत। चलिए अब कहा कि प्रत्येक पुरुष को 60,000 रुपया दिया जाता है, ठीक है ना, तो प्रत्येक महिला को कितना दिया जाएगा, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग क्या करेंगे कि 4 बराबर दिया हुआ है, ठीक है ना, ये एक आदमी का मिलने वाला सैलरी का रेशियो है। तो 4 बराबर हमें 60,000 सवाल में दिया हुआ है कि एक आदमी को 60,000 रुपया दिया जा रहा है, ठीक है ना, किसको, पुरुष को। और पूछा कि महिला के बताइए, तो 3 बराबर कितना होगा, तो 60,000, ठीक है ना, बट्टा 4 और गुने कितना करेंगे 3 करेंगे, ये काट देंगे, कितना हो जाएगा 15,000। चलिए तो ये 45,000 निकल गया। तो महिला का सैलरी कितना हो गया 45,000। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं, बना लेंगे ना। जैसे हमने यहाँ पर दिया हुआ कि ऑफिस में टोटल पुरुष है 20 गो और टोटल महिला 30 गो है, तो टोटल पुरुष 20 गो, टोटल महिला 30 गो हो गया। तो उसमें हम लोग क्या किए कि टोटल सैलरी से इस जो संख्या है ना, संख्या से हम भाग दे दिए, तो ये निकल गया एक आदमी को मिलने वाला सैलरी। यहां तक समझने में कोई दिक्कत। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए तो हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है क्या है कि एक कार्यालय में सभी पुरुष तथा सभी महिला कर्मचारी का कुल वेतन का अनुपात 4:5 दिया हुआ है, ठीक है ना। सभी पुरुष तथा सभी महिला कर्मचारी का कुल वेतन का अनुपात जो है 4:5 दिया हुआ है। प्रत्येक पुरुष का हिस्सा प्रत्येक महिला के हिस्सा से 20% ज्यादा है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। टोटल सैलरी ऑफ टोटल मेल इज टू सैलरी ऑफ टोटल फीमेल का रेशियो कितना दिया हुआ है 4:5 दिया हुआ है। ये दिया हुआ है ना क्वेश्चन में आपका 4:5 दिया हुआ है। और एक आदमी का जो मिलने वाला सैलरी है, ठीक है ना, पुरुष का मिलने वाला जो सैलरी है, एक आदमी महिला के मिलने वाला सैलरी से 20% ज्यादा है। क्वेश्चन समझ में आ रही है बातें। जैसे मान के चलिए आपने यहाँ लिखा कि अगर 100% महिला को मिल रहा है, 100 महिला को मिल रहा है, तो पुरुष को कितना मिलेगा 120 मिलेगा, है ना। 100 महिला को मिल रहा है तो पुरुष को कितना मिलेगा 120 मिलेगा। तो रेशियो क्या हो जाएगा 6:5 हो जाएगा। तो कभी कभी क्या कर देता है कि आपको रेशियो में ना दे करके आपको परसेंटेज में दे देगा, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या करता है, रेशियो में नहीं दे करके परसेंटेज में दे देगा। तो आप लोग क्या करेंगे, इस परसेंटेज को रेशियो में बना सकते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बनाने आता है ना। यहां पर हम लोग पिछला क्वेश्चन पढ़े थे कि प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला का जो हिस्सा का रेशियो दिया हुआ था, अभी रेशियो नहीं दे करके क्या कर दिया कि परसेंटेज दे दिया। तो हम लोग परसेंटेज को रेशियो में ऐसे बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख देंगे। तो ये हो गया आपका एक आदमी को मिलने वाला सैलरी का रेशियो। तो सैलरी ऑफ ईच मेल इज टू सैलरी ऑफ ईच फीमेल, ठीक है ना। सैलरी ऑफ ईच मेल इज टू सैलरी ऑफ ईच फीमेल का रेशियो क्या निकल गया 6:5 निकल गया। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन क्या पूछा, कहा कि कार्यालय में पुरुष और महिला कर्मचारी की संख्या का अनुपात क्या होगा। हम लोग कैसे निकालते हैं, संख्या कैसे निकालते हैं कि टोटल सैलरी में हम लोग एक आदमी का मिलने वाला सैलरी से भाग देते हैं, तो क्या निकल जाता है संख्या निकल जाता है। ऑफिस में कितना पुरुष है और कितना महिला है, कैसे निकलेगा, टोटल सैलरी में एक आदमी को मिलने वाला सैलरी से भाग दे देंगे। क्लियर है। चलिए ये रेशियो जो ऊपर वाला रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है टोटल सैलरी का रेशियो है। तो टोटल सैलरी में हम लोग करेंगे एक आदमी को मिलने वाला सैलरी से भाग दे देंगे, तो नंबर ऑफ पर्सन निकल जाएगा, नंबर ऑफ मेल एंड नंबर ऑफ फीमेल का रेशियो निकल जाएगा, ठीक है ना। भाग दे दे,
चलिए भाग दे देते हैं। तो भाग देंगे तो क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ मेल एंड नंबर ऑफ फीमेल, पुरुषों की संख्या इज टू महिला की संख्या, ठीक है ना, पुरुष की संख्या और महिला की संख्या का अनुपात निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ से भाग देंगे तो आप ऐसे भी इसको काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको काटिएगा तो 2 हो जाएगा, इसको काटिएगा 3 हो जाएगा। क्लियर है, भाग हम यहीं पर दे दिए, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है ना, यहीं पर भाग दे दिए। अब इधर 1 बच जाएगा, तो ये 3 इधर चला जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, तो 2:2 क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो ये जो रेशियो मेरा निकला, क्या निकला, नंबर ऑफ मेल एंड नंबर ऑफ फीमेल निकल गया। तो यहाँ से मेरा नंबर ऑफ मेल और नंबर ऑफ फीमेल, ये पहला क्वेश्चन निकल गया। कार्यालय में पुरुष और महिला कर्मचारी की संख्या का अनुपात, ये अनुपात निकल गया। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत आपको, समझ पा रहे हैं ना, बिल्कुल। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोला कि यदि कार्यालय में कुल कर्मचारी की संख्या 80 हो, ऑफिस में कुल कर्मचारी 80 हो, तो क्या पूछा कि पुरुष कर्मचारी की संख्या बताएं। और जो आप नीचे निकाले हैं, ये क्या निकाले हैं, रेशियो निकाले हैं। किसका रेशियो, मेल और फीमेल का रेशियो निकाले, है ना। चलिए तो ये रेशियो में टोटल कितना है, 5 है। रेशियो में टोटल मेल और फीमेल कितना है, 5 है, जो आपको सवाल में दिया हुआ है 80 के बराबर है। आप समझ पा रहे हैं ना, बिल्कुल। तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 5 बराबर क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और आपसे क्या पूछा कि पुरुष की संख्या बताएं, तो पुरुष कितना है, 2 है, तो 2 बराबर कितना, समझ पा रहे हैं ना, 80/5 और गुने 2 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। चलिए 32 निकल गया, तो 16 दूनी कितना हो गया, 32। तो ये आपका 32 निकलेगा। क्या निकल गया, 32 निकल गया मेल, ठीक है ना, पुरुष की संख्या। तो महिला कितना होगा, तो आप ऐसे निकालिए, 5 बट्टा कितना, 80/5 और गुने 3, 16 पंचे 80, 48। ये आपका 48 महिला निकल गया, ठीक है ना। तो यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन तीसरा नंबर हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि कार्यालय में कुल महिला कर्मचारी कितना परसेंट है, कार्यालय में कुल महिला कर्मचारी कितना परसेंट है। तो परसेंटेज आपको आता है निकालने, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज में इसको चेंज कर देंगे। कैसे बनाएंगे, पुरुष की संख्या, महिला की संख्या पूछ रहा है या पुरुष का पूछ रहा है, महिला का पूछ रहा है, तो महिला हो गया 3, रेशियो में महिला 3 है, टोटल कितना में, 5 में, ये टोटल 5 हो गया ना, कुल कर्मचारी 5 हो गया। तो टोटल 5 में महिला की संख्या कितना है, 3 है। तो टोटल 5 में 3, किसका रेशियो, जिसका निकालना है उसको ऊपर देते हैं, और टोटल जो मूल होता है, जो टोटल होता है, तो टोटल नीचे देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि हमें निकालना है कि कुल कर्मचारी की संख्या, तो कुल नीचे देंगे और जिसको निकालेंगे ऊपर लिख देंगे, और 100 से जब गुना कर देंगे इसको, तो क्या निकल जाएगा, ये परसेंटेज में हो जाता है। तो ये महिला कितना है, 60% है। ऑफिस में महिला की संख्या कितना है, 60% है। तो आप समझ में आ गया ना क्वेश्चन। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे तो परसेंटेज में कभी पूछ देगा, कभी क्या करेगा, आपको रेशियो में पूछ देगा, कभी ये ऐसा भी पूछ सकता है कि पुरुष की संख्या महिला की संख्या की 2 गुना है। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बना लेंगे ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। तो चलिए हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, हम लोग क्या किया है, डिजिट को इसमें चेंज कर दिया है, बाकी सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है। चलिए प्रैक्टिस के लिए हम लोग ले लेते हैं। कहा कि एक कार्यालय में सभी पुरुष और तथा सभी महिला कर्मचारी का जो वेतन का रेशियो है दिया हुआ है, ठीक है ना। हम एक क्वेश्चन लेते हैं। कहा कि सैलरी ऑफ टोटल मेल इज टू सैलरी ऑफ टोटल फीमेल का रेशियो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 3:2 दिया हुआ है, 3:2 दिया हुआ है, ठीक है ना। प्रत्येक पुरुष का हिस्सा प्रत्येक महिला के हिस्सा से 40% अधिक है। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन। जो प्रत्येक पुरुष का हिस्सा है ना, एक पुरुष को जो मिलने वाला हिस्सा है, महिला को मिलने वाला हिस्सा से 40% ज्यादा है। समझ में आ रहा है, बिल्कुल। मेरे कहने का मतलब जैसे अगर मान के चलिए महिला को 100% मिल रहा है, तो पुरुष को कितना मिलेगा, 140 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये आपका रेशियो ऐसे निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 5। तो रेशियो क्या निकल गया, 7 और 5 का। कौन सा रेशियो है ये, एक आदमी को मिलने वाला सैलरी का रेशियो है, ठीक है ना, एक आदमी का मिलने वाला। तो हम लोग लिखेंगे सैलरी ऑफ ईच मेल, सैलरी ऑफ ईच मेल इज टू सैलरी ऑफ ईच फीमेल।
का रेशियो क्या निकल जाएगा, सैलरी ऑफ ईच मेल इज टू सैलरी ऑफ ईच फीमेल का रेशियो निकल जाएगा 7:5 निकल जाएगा। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत, समझ पा रहे हैं ना? बिल्कुल। चलिए, आपको क्या बताए थे कि अगर हमें एक आदमी का सैलरी निकालना है फिर भी हम टोटल सैलरी में भाग दे देंगे, अगर हमें पुरुष की संख्या या महिला की संख्या का रेशियो निकालना है तो टोटल सैलरी में हम लोग भाग दे देते हैं। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि नंबर ऑफ मेल और नंबर ऑफ फीमेल का रेशियो निकालना है, नंबर ऑफ मेल और नंबर ऑफ फीमेल का। पहला क्वेश्चन आपका वही है ना, एक कार्यालय में पुरुष और महिला कर्मचारी का संख्या का अनुपात निकालिए। तो संख्या का अनुपात हम लोग कैसे निकालते हैं कि टोटल सैलरी में भाग दे देते हैं, तो क्या हो जाता है, निकल जाता है। इसमें भाग देंगे 3 बट्टा कितना हो जाएगा 7 रेशियो 2/5 हो जाएगा। इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा आपका, काटिए इसको, नहीं कटेगा, तो 5 × 15 हो जाएगा और 14 हो जाएगा। ये यहाँ तक समझने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 15 और 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो ये जो रेशियो निकल गया आपका, पहला क्वेश्चन निकल गया पुरुष और महिला कर्मचारी की संख्या का अनुपात, ये आपका संख्या का अनुपात निकल गया। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, यदि कार्यालय में कुल कर्मचारी की संख्या 290 हो तो पुरुष कर्मचारी की संख्या बताएं। ठीक है ना? चलिए, 290 है कुल कर्मचारी जो आपको दिया हुआ है, ये जो आपका रेशियो निकला है ये क्या निकला है, पुरुष और महिला कर्मचारी का रेशियो का निकला है। ठीक है ना, संख्या का है। तो टोटल क्या है, संख्या में अगर हम इसको लेते हैं तो टोटल संख्या रेशियो में 29 है ना, टोटल 29 है ना, पुरुष और महिला कितना है, 29 है, जो आपको सवाल में दिया हुआ है 290 के बराबर है। ठीक है ना, कितना है, 290 के बराबर है। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो क्या कहा कि पुरुष कर्मचारी की संख्या क्या होगा, पुरुष कौन है, 15 है ना, तो 15 बराबर कितना होगा, 290/29 और गुने 15, काट देंगे इसको तो 10 बार में कट जाएगा, तो 150। पुरुष की संख्या कितना निकल गया, 150 निकल गया। तो हम लोग आज इस टाइप को पढ़े हैं। ठीक है ना, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।